हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 18 स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं इस स्टोरी को आगे भी लेकर के जाऊँ। अब हम अपनी स्टोरी का पार्ट 18 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किंग विभूषियान ने लैनचैन से कहा था कि वो उसकी पहचान उसकी रियल पहचान है उससे उसे मिलवाएगा। अब हम आगे देखते हैं। ये सारी बातें वहाँ हो ही रही थी, तभी बाहर बाहर एक गार्ड आकर के नॉक करता है गेट को और बोलता है, तो नॉक करता है तो जो अंदर से वेंचिक थी वो बोलती है कि कौन है बाहर और अंदर आ जाओ। इतना सुन के वो जो गार्ड था बाहर से अंदर आता है और बोलता है, एम्परर को वो करता है, ग्रीट करता है और बोलता है कि एम्परर आपको यहाँ की जो क्यून है वो आपको बुला रही है। कहते हैं अच्छा ठीक है। किंग विभूषण हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुम जाओ उनसे बोलना कि मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कह के वो इतना सुन के वहाँ से गार्ड वो चला जाता है और किंग विभूषियान चिंग से कहते हैं कि चिंग तुम इनका ख्याल रखना। और लैनजान को देखते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम यहीं रुको, मैं कुछ समय बाद आऊँगा और फिर तुम मेरे साथ चलना। मैं ही तुम्हें तुम्हारा रूम और क्वार्टर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें किस क्वार्टेज में रुकना है। इतना कह के वहाँ से वो चले जाते हैं। ये इतना चिंग लैनजन को देखती है और लैनजन और शुयांग को देखती है और एक प्यारी सी स्माइल लेके बोलती है कि आप दोनों यहीं पर रुकिए और अब आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल के वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर लैनजन आराम से बैठता है अपने गगा के पास और उनसे बात करता है। बोलता है, गगा ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि हम यहाँ आ गए। अब आपका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप अब बहुत जल्द चलने लगेंगे और पहले की तरह ना मेरे साथ तलवारबाजी करेंगे। तो शुयांग मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाता है और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाते हैं कि किंग विभूषियान एम्परर विभूषियान पहुंचते हैं अपनी मदर के कक्ष में, रूम में। बहुत बड़ा कक्ष था और वहाँ पे कक्ष के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। काफ़ी बड़ा, डबल बेड से भी ज़्यादा बड़ा वो बेड था, राउंड साइज में वो वहाँ पड़ा हुआ था। और पास में ही एक टेबल चेयर रखी हुई थी और कुछ फ्लावर पॉट रखे हुए थे। चारों तरफ सजा हुआ था, पर्दे भी लगे हुए थे। वो रूम बहुत खूबसूरत तरीके से सजा था। विंडो में पर्दे लगे थे, पूरे गोल्डन कलर का वो रूम था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये वहीं पर जो एक बहुत बड़ा सा जो सिंहासन टाइप होता है, काउच सोफ़ा, उसमें बैठी हुई थी वहाँ की किंग वी लुई, जो कि किंग विभूषियान की मदर है। किंग विंग जाता है और एक बड़ी सी स्माइल करके, ब्राइट स्माइल लेकर के, खुश होते हुए पहुंचता है वहां जा कर के और अपने जो उसकी मदर है उनके नीचे पैरों के पास में बैठ जाता है। सोफ़े के नीचे फर्श में आराम से ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई साधारण सा व्यक्ति होता है ना, अपनी माँ के पास ऐसे ही फर्श में बैठ जाता है। ऐसे ही विभूषियान तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उसके नीचे फर्श में बैठ कर के अपनी माँ की लेग में सर रख लेता है और बोलता है कि मदर आपने मुझे बुलाया, सर रख कर के। तो वो बहुत प्यार से, जो मदर है वी लुई, बहुत प्यार से बहुत स्नेह से अपना हाथ किंग विभूषियान के सर पे फहराती हैं, मतलब फहराने लगती हैं सर को, हेयर को सहलाते हुए कहती हैं कि अब मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारी शादी को काफ़ी समय हो गया है। ठीक कहा ना मैंने? तो विभूषियान थोड़ा सीरियस हो जाता है और उठ करके बैठ जाता है उनके बराबर से, उनके सोफे में। कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए मदर, आप मुझसे ऐसी कोई बात ना मांगे और ना ही ऐसा कुछ भी मुझसे कहें जो कि मैं उस बात को आपकी पूरा ना कर सकूं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी ना कहिएगा। तो वीलू कहती हैं कि
लेकिन विंग, तुम्हारी शादी हुई है ना, और तुम्हें देखो बेटा, तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें यह शादी निभानी होगी। सूली बहुत अच्छी लड़की है। सूली तुमसे प्यार भी करती है। मैंने सूली से बात की है। और जो तुमने शादी के बाद तुम इतने दिन तक उससे नहीं मिले, करीब 2 हफ्ते होने को आए हैं, जो तुम 2 हफ्तों से उससे नहीं मिले, बिना कुछ कहे चले गए थे। शादी की पहली रात भी तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। इतना सब तुम्हारे करने के बाद भी उसे एक भी शिकायत नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। और तुम जानते हो ना कि वो मेरे भाई की बेटी है, और मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है, और उसकी बेटी कितनी ही अच्छी होगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो कितना भी मुझे दिखाए कि वो खुश है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से कितने भी समय तक तुम्हारा इंतज़ार करेगी, लेकिन मैं उसके चेहरे को देख कर के बता सकती हूँ कि उसकी खुशी वो झूठी खुशी है। तुम्हें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। तुम एक एम्परर के साथ साथ तुम एक हस्बैंड हो उसके, और तुम्हें हस्बैंड का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद ना विंग खड़ा हो जाता है, और खड़े होकर के आगे बढ़ के थोड़ा जाके विंडो के पास खड़ा होता है और कहता है कि मदर, आप मुझसे ये उम्मीद ना करें। मैंने पहली बार ही कहा था, पहले दिन ही बोल दिया था कि मैं प्यार उसी व्यक्ति से करूँगा, उसी के साथ हस्बैंड वाला फ़र्ज़ निभाऊँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। और आप जानती हैं ना कि मेरी माँ ने एक प्रॉमिस किया था। ये सुन वीलुई बोलती है कि हाँ, तुम्हारी माँ ने प्रॉमिस किया था अपनी फ्रेंड से कि तुम्हारी शादी वो अपने ओमेगा बेटे से करवाएंगी। पर वो कहाँ है वो ओमेगा बेटा? और तुम्हें पता है अब वो बेटा उनके पास नहीं है। वो कब का खो चुका है बचपन में, और वो जाने कहाँ होगा, आज तक मिला भी नहीं। तो क्या तुम उसकी याद में बैठे रहोगे? ये सुन करके बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी स्माइल लेकर के, और फेस में इतना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो करके विंग तुरंत अपनी माँ के पास आता है, और उसके दोनों हाथ पकड़ के, अपनी माँ के दोनों हाथ लेकर के अपने हाथों में बोलता है कि मॉम, वो मुझे मिल चुका है मुझे। आपको पता है वो जो लैंजन है ना, कहता है लैंजन? कौन लैंजन? नहीं, लैंजन जो अभी दरबार में मैं उसे लेकर के आया हूँ, वो लुटेरा। बहुत ही गुस्से से और अपने दोनों हाथ उससे छुड़ा करके बोलती है वीलुई, ते वो लुटेरा? हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, जो मैं सोच रही हूँ वो तुम मत कहना। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी ये। तो विंग कहता है कि मदर, आप जो सोच रही हैं वही सच है। वो जो प्रॉमिस किया था ना मेरी मदर ने, वो मेरी मदर की फ्रेंड वो लैंजैन की मदर है, और मैं उसे देखते ही पहचान गया हूँ कि वो ओमेगा लैंजैन ही है। मैं उससे मिला था, बचपन में मिला था, और मैं वो कभी नहीं भूल सकता। उसकी वो आँखें, जो उसकी आइज़ है ना, वो लैंजैन की ही आइज़ है। मैं उन आँखों को कभी नहीं भूल सकता, जो कितनी ज़्यादा इनोसेंट, क्यूट, और उसमें कितना प्यार था उस आँखों में। छोटा सा बच्चा कभी नहीं भूल सकता, वो लैंजैन ही है। तो वीलू कहती हैं कि होगा, तुम बोल रहे हो तो होगा, लेकिन भी ये कभी नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना, तुम एक किंग हो, एम्परर हो। अब तुम यहाँ के किंग हो, और एक लुटेरे से शादी, उसके साथ वो तुम्हारा सोलमेट बनेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, आखिर उसके अंदर महलों वाले गुण होंगे, संस्कार होंगे, यहाँ कैसे रहा जाता है वो जानता होगा। हमारी शान और शौकत है जो कुछ, वो क्या इसके मुताबिक चल पाएगा? हमारी परंपराएं निभा पाएगा? ये सब बोल करके वी लुइना बहुत गुस्से में थी। यह विंग, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं किया, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि मेरा बेटा एक लुटेरे से शादी करेगा, जो कि सड़क सड़क घूम फिर करके बड़ा हुआ है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, और मैं कभी भी इस बात की मंजूरी तुम्हें नहीं दूंगी। ये तुम अपने हाथों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला जैसा काम कर रहे हो। सारी बातें सुन करके ना विंग बहुत दुखी हो जाता है अंदर ही अंदर, क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, अपनी मदर से।
कहता है कि मदर, आप यदि इसमें शामिल होती तो मुझे बहुत खुशी होती, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं आपसे जितना ज़्यादा अटैच हूँ शायद मैं अपने फादर से भी इतना अटैच नहीं था, क्योंकि आपने आपने मेरी मेरी कहीं ना कहीं मेरी अपनी मॉम की जगह ली थी। लेकिन आज आप मुझे नहीं समझ रही। मैं जिसका बचपन से इंतज़ार कर रहा था आज वो मेरे सामने है। आप जानती हैं ना, तुरंत अपने अपने जो उसने रोब पहने हुए थे उन रोब्स के अंदर से एक फोर हेड रिबन निकालता है। तो ये देख रही हैं आप, ये फोर हेड रिबन, ये फोर हेड रिबन ना मुझे लैंजैन की माँ ने दिया था। इसमें जो इस फोर हेड रिबन में जो ये नाम लिखा हुआ है, रिबन में हल्के हल्के स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिखा था, लैंजैन, लैंजैन, लैंजैन सोलमेट्स टू विभूषियान। मतलब लैंजैन का सोलमेट विभूषियान है। नहीं, ये जो लिखा है स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिखा है ना, आप देख रही हैं, ये लैन की मदर ने ही लिखा था, मैडम लैन ने लिखा था, आंट लैन ने लिखा था मेरे लिए, ताकि मैं उनके बेटे का हमेशा ख्याल रखूं। मेरी ही, मैं तब छोटा था जिसकी वजह से लैन खो गया और मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। और हम लोगों ने कितने साल बिताए हैं आपको पता है ना। मैंने और मैंने और सिंचैन गाने, हम लोगों ने, अंकल ने, सब लोग कितना परेशान हुए हैं। आज लेंजन मिल गया है तो लेकिन, और आप है कि मान नहीं रही। तो उनकी मदर कहती है, लेकिन विंग मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ कि तुम इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से सोच रहे हो, अपने मन से सोचो, अपने दिमाग से सोचो ज़रा। हम इन सबको क्या जवाब देंगे? हमारे इतने सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो हमसे सवाल करेंगे कि हमने उनके लिए, उनके एम्परर के लिए उनकी वाइफ जो ढूंढी है, जो एम्परर ने खुद अपने लिए पसंद की, वो एक लुटेरा है। वो एक लुटेरा है। उसका कोई भी उसका क्लैन नहीं है, उसकी अपनी पहचान नहीं है। हाँ, तुम क्या क्या बताएंगे हम? वो विंग कहता है, उसकी पहचान है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसकी पहचान है, वो लैंड क्लान से है, लैंड क्लान से, और मैं उसे उसकी पहचान दूंगा, मैं। और रही उसके संस्कारों की बात, तो ये आप ये नहीं कह सकती कि वो सड़क सड़क बड़ा होकर के पला बड़ा है तो उसके संस्कार नहीं है। उसके पास अपने संस्कार होंगे माँ, और नहीं होंगे तो हम हैं ना मदर, हम उसे अपने साथी में ढाल लेंगे। मैं सिखाऊंगा, और नहीं सिखा पाया ना, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी जो रियल इमोशंस, जो रियल नेचर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। मैं उसके साथी में ढल जाऊंगा। मैं उसके नेचर से खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, नहीं तो उसके साथ चलने की कोशिश करूंगा। नहीं कर पाया तो मैं उसे अपने साथ चलाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपके जो रूल है, जो आपके रूल्स है, नियम है, रीति रिवाज है, वो लैंजन बाखूबी निभाएगा। और नहीं निभा पाया तो मैं लैंजन के साथ ये क्लैन छोड़ करके चला जाऊंगा। हम अलग रह लेंगे, पर मैं लैंटन का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरा प्यार मिला है, मुझे मेरा सोलमेट मिला है, वो सोलमेट जो मेरी माँ ने मेरे लिए ढूंढा था, मेरी माँ ने। अब बस एक ही तो चीज़ है उनकी, जो उन्होंने मुझसे मांगा था अपने अंतिम क्षणों में, बस यही बातें रह गई है मेरे पास। इतना बोलता है, और बोल के ना वो बहुत ही इमोशनल होकर के, आंखें नम हो गई, वो नीचे सर झुका करके वहीं बेड पे बैठ जाता है विंग। सारी बातें सुन के ना वीलू थोड़ा शांत होती हैं, अपने आप अपने गुस्से को कंट्रोल करती हैं। वो अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। ये सुन करके वो विंग के पास आई। विंग के सामने खड़े होकर के अपने उसका चेहरा जो नीचे झुका हुआ था, अपने दोनों हाथों में उसके अपना चेहरा लेती हैं। विंग का फेस ऊपर करती हैं तो विंग की आंखों में ना आंसू थे, बहुत ही ज़्यादा आंसू थे, क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी हो गया था कि एक ही तो शख्स है, उसकी मॉम, उसकी मदर, और वो मदर भी उसकी खुशी नहीं समझ रही। ये सब सोच करके ना वो थोड़ा दुखी था, उसकी फीलिंग्स नहीं समझ रही। तो वीलू ये देख नहीं पाती, और विंग की टीयर्स को वाइप्स करती हैं। विंग के टीयर्स जो आने वाले थे उसकी आंखों में अपने दोनों हाथ रख देती हैं और बोलती हैं, नहीं विंग, ये जो तुम्हारे आंसू है ना बहुत कीमती हैं, और अब तुम किंग हो, और एक किंग इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकता। तुम्हें थोड़ा सख्त बनना होगा, इसीलिए
तुम्हारी यदि खुशी लैंजन के साथ है तो ठीक है, तुम लैंजन से शादी कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहती हैं और एक मजबूरी वाली, जैसे मजबूरी में हंसना पड़ता है, मानना ही पड़ता है, एक माँ को झुकना पड़ा, ऐसे ही दिखाती हैं कि वो झुक गई हैं। पर उन्होंने ना मन में से सोच लिया था कि नहीं, मैं साबित करके ही रहूँगी विंग के सामने कि लैंजन विंग के काबिल नहीं है, उसके लायक नहीं है। ये उन्होंने अपने मन में ठान लिया था, पर चेहरे में बिल्कुल भी ये भाव नहीं आने देती और विंग के एक ज़बरदस्ती वाली स्माइल करती हैं और बोलती हैं, ठीक है विंग, तुम एक मेरे सन हो और एक सन के सामने उसकी मदर हार गई। मैं तुम्हें इस तरह इतना ज़्यादा दुखी नहीं देख सकती। ठीक है, तुम्हारी खुशी लैंजन के साथ है तो तुम लैंजन से शादी कर सकते हो, पर तुम्हें ना एक बार सूली से पूछ लेना चाहिए। वो तुम्हारी फर्स्ट क्यून है, फर्स्ट वाइफ है, और तुम्हें उससे एक राय एक बार बताना तो चाहिए, सलाह तो लेनी चाहिए, या फिर उसकी मर्ज़ी है कि नहीं, तुम उससे पूछना चाहिए ना। तो विंग खुश होता है और खड़े होकर के अपनी अपनी मदर को सबसे पहले तो हक कर लेता है और बोलता है, मदर, मैं जानता था कि आप ज़रूर मान जाएंगी, और आप नहीं मुझे समझेंगी तो और कौन समझेगा। आखिरकार आपने मुझे बचपन से पाला पोसा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे समझा। और रहा सूली का सवाल, उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है मदर। आप जानती हैं ना, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ मैं वो जगह सिर्फ लैंजन को दूंगा जिससे मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस की सलाह लूँ, वो सिर्फ लैंजन ही होगा और कोई नहीं। सूली आपकी पसंद है और सूली को आप अपनी पसंद से इस महल में लाई हैं। आप जानती हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर एक एक एम्परर की हैसियत से रह सकती है, पर मेरी वाइफ की नहीं। और ये अधिकार कि मैं अपनी कि मैं एक किंग या फिर हस्बैंड होता है, मैं एक हस्बैंड अपनी लाइफ में सेकंड वाइफ लाना चाहता हूँ या नहीं, या शादी करना चाहता हूँ ना या नहीं, ये ना सिर्फ वाइफ का अधिकार होता है और मैं ये हक सिर्फ रंजन का है। बहुत थोड़ी सख्त आवाज़ में बोलता है। ये देख करके, उसकी इस तरीके की आवाज़ सुन के और उसकी आँखों में जो सूली के लिए ज़रा भी कोई भी प्यार, कोई भी इमोशंस नहीं दिखाई देते ना, ये देख करके वी लुई को थोड़ा हर्ट होता है, क्योंकि वो ना उनकी ब्रदर सूसे की डॉटर है और वो अपने भाई से बहुत बहुत ज़्यादा लगाव है उन्हें। वी लुई को अपने ब्रदर से बहुत लगाव है। ये सुन के थोड़ा हर्ट होता है, फिर भी कहती हैं, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी, तुम कब करना चाहते हो उससे शादी। तो मैं तो कल के कल ही शादी करना चाहता हूँ, पर मैं ना लैंजन को थोड़ा समय दूंगा, तो मैं उससे अगले हफ्ते शादी करना चाहूँगा। इसके पहले मुझे और भी काम करने हैं। कहते हैं, ठीक है, मैं खुद तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां कराऊंगी। पहली शादी की भी मैंने ही तैयारियां कराई थी, पर उसमें तुम खुश नहीं थे नवीन, तुम्हारे चेहरे पर वो चमक नहीं थी। लेकिन अब तुम बहुत खुश हो, तो मैं भी बहुत खुशी के साथ अपने बेटे की शादी करवाऊंगी, उसकी पूरी तैयारियां भी कराऊंगी, क्योंकि ये शादी तुम्हारी पसंद से है ना। बहुत खुश होकर के कहती हैं, हाँ हाँ, यस मदर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं जिससे बचपन से चाहता था वो मुझे मिल गया। पर ना लैंजन को अभी मैं याद नहीं, वो मुझे नहीं पहचान पाया। यह लैंजन भी तुम्हें याद कर लेगा। बिली कहती हैं, उसे भी बहुत जल्द तुम याद आ जाओगे, और नहीं आए तो क्या हुआ, तुम अपने प्यार, जो तुम्हारा प्यार है उसके दिल में वो प्यार जगाना। तुम्हें कभी भी वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है विंग। खुश होकर के कहता है, हाँ हाँ मॉम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यस मदर, आप बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं लैंजन से बहुत प्यार करूँगा, इतना प्यार उसे दूँगा कि वो मुझे छोड़ करके कभी भी नहीं जा पाएगा। तो ये सुन के बहुत स्माइल करती हैं और विंग कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, तुम जाओ। विंग वहाँ से चला जाता है, अपनी मदर के कक्ष से बाहर चला जाता है। और यहाँ वी लुई सोच में पड़ जाती हैं कि अब क्या होगा। यहाँ सूली है जो कि उसके इंतज़ार में बैठी हुई है, और वहाँ ये विंग जो कि सूली को देखना भी नहीं चाहता, उसने शायद देखा भी नहीं होगा शादी से।
ये सब सोच कर के ना उन्हें थोड़ा सोच में थी आगे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी कि ये महल क्या होगा, कुछ बुरा होने वाला है, जैसे अंदेशा हो जाता है ना, इस तरीके से उनके दिल में ना कहीं कुछ लग रहा था। अपने मन में सोच रही थी और आगे जा कर के बढ़ती हैं और एक पर्दा हटाती हैं। जब वो पर्दा हटाती हैं तो उस पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा सा किसी किंग का बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। उनको देख कर के वो बात कर रही थी, बोलती हैं कि आप महाराज, द एम्परर, आपने अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी मुझे दे कर के गए थे ना, मैंने बहुत अच्छे से निभाई है। लेकिन अब मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन घबरा रहा है। आगे सब कुछ ठीक होगा ना? ऐसा कह के वो चिंता में थोड़ा पड़ जाती हैं, सोचने लगती हैं। हमें विंग को दिखाते हैं, विंग एक रूम में जाता है, वहाँ पर लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स थी, किताबें थी, और वहाँ पे टेबल थी, और फर्श में जैसे आता है बैठता है लाइब्रेरी में, बैठ कर के एक लेटर लिखने लगता है और उस लेटर को लिख कर के अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से ना उस लेटर को वहाँ से भेज देता है सीधे। अपनी स्पिरिचुअल पावर, एक स्पेल पढ़ता है उस लेटर के ऊपर और अपनी एक स्पिरिचुअल एनर्जी से उस लेटर को वहाँ से गायब कर देता है। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय।